हमने आपको यह भी जिक्र करते हुए बताया कि 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसे लेकर कांग्रेस एक्टिव मोड में। हालांकि बैठकें पहले भी हुई थी, तब 6 सीटों पर मंथन हुआ था, लेकिन अब 1 सीट और बढ़ गई। जैसे कि कांग्रेस विधायक जुबेर खान का इंतकाल हो गया, तो फिर सीटें अब 7 सीटों पर उपचुनाव होना है। इसे लेकर भी कांग्रेस का मंथन, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और सबसे अहम ये कि प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जो इस जिम्मेदारी से हट रहे थे, लेकिन अब उन्हें आना पड़ा, इस जिम्मेदारी को संभालना पड़ा। वो बैठक लेने पहुंचे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली इस बैठक में मौजूद, विधायक रफीक खान, प्रशांत शर्मा सहित कई नेता मौजूद और स्ट्रैटेजी पर काम किया जा रहा है। तमाम दिग्गज आपको नजर आ रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली और सुखजिंदर सिंह रंधावा एक साथ बैठे हुए भी नजर आए। 7 सीटों पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस का मंथन लगातार जारी। पीसीसी वॉर रूम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वॉर रूम फिर से एक्टिव हो चुका है, इनके अंदर मंथन चल रहा है, स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। अब किस तरह से काम किया जाएगा ना इस तरीके से, ये भी आपको बताएंगे। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं मौके से, और एक बार फिर से उनका रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। नरेश जी, आपने जिक्र किया था इस बैठक से पहले तमाम बातों का, और अब जब ये बैठक शुरू हो चुकी है, मंथन चल रहा है, तो क्या कुछ अभी जानकारी मिल पा रही है अंदर से, या फिर अभी कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा? देखिए, बैठक चल रही है और बैठक में अगर हम तस्वीरों में देखें तो प्रभारी सुखजिंदर रंधावा है, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली है और पीसीसी अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद है। और साथ में वो सांसद भी हैं जो विधायक थे पहले, जिनके कारण से अब सीटें खाली हुई है जहाँ उपचुनाव होना है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी में बैठक हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो इस बैठक में नहीं है, पूर्व उप मुख्यमंत्री और पीसीसी के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट वो इस बैठक में नहीं है। तो ऐसे में इन दोनों की गैर मौजूदगी से एक ये तो तय है कि उम्मीदवारों के चयन को लेकर कोई खाका यहाँ खिंचता नजर नहीं आ रहा। हालांकि जो कि नेता प्रतिपक्ष है, प्रभारी है और पीसीसी अध्यक्ष है, जो संगठन के आदमी हैं, तो ऐसे में संगठन को लेके यहाँ बैठक में ज्यादा चर्चा होगी कि किस तरह संगठन को इन 7 विधानसभा सीटों में सक्रिय रखना है। और साथ में बूथ मैनेजमेंट की जो बात है उस पर भी चर्चा है। और कांग्रेस ने वो जो बूथवार कुछ आंकड़े तय किए हैं जी, विधानसभा चुनाव के दौरान इन 7 विधानसभा सीटों पर क्या रहा था, लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ मतदान किस तरह का रहा था, कौन से बूथ कमजोर है, कहाँ पे ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो एक पूरा डाटा जो है वो वॉर रूम की टीम ने तैयार किया था। उस डाटा के आधार पे यहाँ बैठक में चर्चा हो रही है कि जहाँ पे कमजोर रही थी कांग्रेस की परफॉर्मेंस, वहाँ पे कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए। और जिन कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी पहले दी थी, चाहे लोकसभा में या विधानसभा में, उनकी कार्यकर्ताओं के यहाँ बूथ पे अगर कांग्रेस कमजोर रही है तो उसका कारण क्या था, क्या कार्यकर्ता निष्क्रिय थे, क्या पदाधिकारी निष्क्रिय थे। अगर ऐसी रिपोर्ट तमाम नेता देते हैं संबंधित विधानसभा सीट से, तो फिर वहाँ जिम्मेदारी भी बदली जा सकती है, क्योंकि ये संगठन से जुड़े काम है। तो इस तरह के फैसले यहाँ पे हो सकते हैं। कई ब्लॉक और मंडल की निष्क्रियता की बात लगातार सामने आई थी और कुछ जगह बदलाव भी हुआ था। तो हो सकता है आने वाले समय में कुछ और बदलाव इन 7 सीटों को लेकर हो सकता है, यहाँ के कुछ मंडल में या ब्लॉक में, जैसा यहाँ के नेता कहेंगे उसके अनुसार बदलाव हो सकता है। क्योंकि ये जो बैठक है उसमें हम तस्वीरों में भी आप देख पाएंगे कि हर विधानसभा क्षेत्र के जो प्रमुख कांग्रेस के नेता है, चाहे वो संगठन से जुड़े हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, हम बात कर सकते हैं जिला प्रमुख के रूप में या सांसद के रूप में, या फिर जो चुनाव लड़े हैं विधानसभा का या लोकसभा का, उन तमाम नेताओं से बातचीत की जा रही है, उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। हालांकि पूछा तो जा रहा है कि उम्मीदवार कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, लेकिन ये फैसला आला कमान को करना है। और जैसे मैंने कहा कि अगर अशोक गहलोत, सचिन पायलट की मौजूदगी इस बैठक में नहीं है, तो कम से कम उम्मीदवारों को लेकर तो कोई फैसला नहीं होने वाला, क्योंकि ये 2 प्रमुख किरदार है राजस्थान की कांग्रेस में कि इनकी सहमति के बिना उम्मीदवार तय नहीं होने वाला। ये जब मौजूद रहेंगे जिस दिन बैठक में, तभी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, अब ये उम्मीदवार का चयन भी किया जाएगा। हालांकि औपचारिकता के रूप में जो कांग्रेस के नेता यहाँ पे आए हैं, उनसे बातचीत जरूर कर लेंगे, पूछ भी लेंगे कि कौन उम्मीदवार होना चाहिए, क्योंकि लगातार चर्चा यहाँ पे रही है कि क्या जो सांसद बन चुके हैं उनके रिश्तेदारों को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हालांकि ये सवाल जब दौसा के सांसद मुरारी लाल मीणा थे
पूछा गया था कुछ देर पहले, तो उन्होंने मना किया था कि उनके परिवार से कोई भी जो उनका रिश्तेदार है वो चुनाव नहीं लड़ेगा। इसका अर्थ यह है कि कोई नया चेहरा इस उपचुनाव में उतारा जाएगा। रही बात झुंझुनू से विजेंद्र ओला चूंकि सांसद बन गए हैं, तो क्या वहां पे उनके परिवार से उतारा जाएगा या किसी झुंझुनू से कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता या किसी संगठन के आदमी को कांग्रेस टिकट देती है। ये तमाम चीजें हैं जिन पे मंथन चल रहा है, आगे भी चलेगा। लेकिन आज की जो बैठक है वो मुख्य रूप से संगठन को लेके है और इसमें उम्मीदवार के चयन को लेके कोई फैसला नहीं होने वाला। एक औपचारिक रूपता में चूंकि दूर दूर से नेता आए हैं तो उनसे पूछ लिया जाएगा ताकि वो अपने क्षेत्र में जाके कह सके कि उम्मीदवारों के बारे में हमने फीडबैक दे दिया है। चलिए ठीक है नरेश जी, क्योंकि उम्मीदवारों पर ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फोकस रहेगा, किसको उतारा जाए, पहले वाली गलती नहीं होनी चाहिए, इस पर भी ध्यान रखने की जरूरत होगी। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए।